हे गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आप लोगों के लिए ट्रिगोनोमेट्री का क्लास लेकर आया हूँ। अभी वैसे लॉकडाउन चल रहा है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है ना। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आप लोग को ऑफलाइन वीडियो प्रोवाइड करूँ यूट्यूब पर। ज़्यादा बात मैं आप लोग का टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आप लोग का पहले से ज़्यादा टाइम जा चुका है ना। बहुत सारे बच्चे घर पे बैठे हुए हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब चल रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को यहाँ पढ़ाऊँ। हमारा क्लास जो चलेगा वो बाइलिंगुअल क्लास चलेगा, दोनों भाषा में चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में चलेगा। जिसमें जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हो वो परेशान ना हो, आराम से वीडियो देखेंगे, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगा, ठीक है। ताकि मैथ का कोई लैंग्वेज वो हिंदी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, ठीक है। मैथ से किसी भी लैंग्वेज में समझा जा सकता है, वो उर्दू हो, फारसी हो, कुछ भी हो, समझा जा सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन समझते हैं, ठीक है बच्चों। और लिखा है मैंने, यहाँ देख सकते हो, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने तरीके से, काफ़ी सिंपल समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है एक्चुअल में क्या होता है, वो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड क्या होता है, साइड्स होता है। एंगल एंड क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री जो होता है आपका वो होता है आपका रिलेशन समझते हैं ना, संबंध, सिंपल है। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स, एंगल एंड साइड, ओके। एंगल एंड साइड, साइड समझते हैं ना आप लोग, ये सब साइड है आपका, ये सब क्या है आपका, साइड, ओके, साइड है ना। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ ट्रायंगल ABC में बात करते हैं, ओके। ट्रायंगल ABC में बात करते हैं। हाँ, ये बात पहले आप लोग जान लें कि ट्रिगोनोमेट्री जो अप्लाई होता है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे होता है, ओके। हिंदी में बोल दूँ मैं, समकोण त्रिभुज, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई होता है, ओके। आप लोग समझेंगे आराम से, कुछ देर फर्स्ट वीडियो है, आप लोग आराम से देखेंगे। मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ कि हर चीज़ यहाँ आप लोग को मिलेगा, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जितनी हो सके सब आप लोग को पढ़ाया जाएगा, ओके। हर चीज़ समझ में आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो या इंग्लिश मीडियम वाले हो, ओके। तो हम लोग क्या समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्री हो, मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड साइड होता है, ओके। यहाँ मैंने वही लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, किस में, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये भी याद रहना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो कोण और भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है वही क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्री। ये इंट्रोडक्शन इसका है, ओके। अब हम यहाँ समझते हैं, और ये छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, ठीक है। कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से। इसका मैंने रूट वर्ड भी यहाँ लिखा है कि यहाँ ये किसका, इसका मीनिंग क्या है ना। ट्रिगोनोमेट्री किससे बना है वो यहाँ मैं दिखाता हूँ। रूट मीन्स क्या, जड़, जिससे जो चीज़ जन्म लिया होता है वो समझते हैं हम लोग। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर मैंने लिख रखा है ट्रायो। क्या लिख रखा है, ट्रायो। ट्रायो मीन्स होता है थ्राइस या थ्री, थ्राइस या थ्री। यहाँ मैंने लिख रखा है 3, ओके। उसके बाद है गोनिया, है ना। गोनिया का मतलब होता है एन एंगल, गोनिया मीन्स एन एंगल, सो कौन बोलते हैं। उसके बाद है मेट्रॉन, मेज़र या माप, ओके। इन तीनों रूट वर्ड से क्या बच्चों हमारा मिलकर बना हुआ है ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब एकदम क्लियर हुआ कि 3 कोणों का माप, ओके, 3 कोणों का माप, या कोण ट्रायंगल में जो मेजरमेंट होता है एंगल और भुजाओं के बीच, वो सब क्या होता है आपका, ट्रिगोनोमेट्री होता है, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। परेशान ना हो, आप लोग आराम से देखें, आगे बहुत सारी चीज़ मैं क्लियर करने वाला हूँ आप लोग का, ठीक है। अब देखिए हमारा पहला मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस ऑफ राइट ट्रायंगल, ओके। राइट ट्रायंगल क्या, मैं हिंदी में एक बार बोल दूँ, इस बेस को हम बोलते हैं क्या, आधार बोलते हैं। मैंने इसलिए पहले से लिख के रखा है कि आप लोग का टाइम ज़्यादा बर्बाद ना करूँ, ओके। आधार, और ये परपेंडिकुलर हम लोग लंब को बोलते हैं। मैं फिगर में भी समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा। एंड हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, हमारा कर्ण होता है। मैं यहाँ फिगर में समझा दूँ एक बार, यहाँ देख लो, ये आपका है आधार जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। ये आपका है लंब जिसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं।
और ये है हमारा कर्ण जिसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। ये राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, है ना। राइट एंगल के सामने जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ओके, और ये बेस एंड परपेंडिकुलर जो होता है वो आपका डिपेंड करता है हमारे एक्यूट एंगल पे, जो दिए होते हैं एंगल उसके रिस्पेक्ट में। जैसे अब जाहिर ये चेंज होता रहता है। जैसे कहने की बात मैं कहूँ तो अगर हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में इस एंगल के आधार पे बात करें तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओके, ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा इस सी के अकॉर्डिंग। ओके, लेकिन अभी हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करते हैं फिलहाल नॉर्मल थ्योरी पर कि वो हम लोग एंगल ए को लेकर चल रहे हैं। ओके, एंगल ए को लेकर चलेंगे तो हमारा ये सामने वाला क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड भी आप लोग बोल सकते हैं, है ना, या विपरीत क्या बोल सकते हैं आप लोग, भुजा बोल सकते हैं। वो क्या होता है, लंब होता है, और एडजेसेंट जो बगल में होती है वो आधार होती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, इस पे बात करते हैं। ओके, इन ट्रायंगल ए बी सी में अगर क्या हो बच्चों, हमारा एंगल बी जो हो 90 हो, एंगल बी क्या हो बच्चों 90 हो, एंगल बी क्या हो 90 हो, तब हम लोग एंगल ए के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं बच्चों, एंगल ए के लिए। फॉर एंगल ए मतलब एंगल ए के लिए। ओके, वी हैव, हमारे पास क्या होगा बच्चों, ए बी जो होगा हमारा, ए बी जो होगा, मैं फ्रेम में ले लेता हूँ, ए बी जो होगा हमारा बेस होगा। आप लोग इसे आधार भी बोल सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे आधार समझेंगे, इंग्लिश वाले को तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, इसके लिए मैंने नोट्स बना के रखा है पहले से। ए बी हमारा बेस हो जाएगा एंड बी सी क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर, जो हम लोग लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग लंब बोलते हैं। ओके, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं, जिसको किसी को पता होगा वो बर्दाश्त अपना देखेंगे आराम से, डोंट माइंड। मैं एकदम बेसिक्स, एकदम मैं ये मान के बना रहा हूँ वीडियो कि जो बच्चे को नहीं आ रहा है वो भी सब कुछ समझे। ओके, जिसको पता है वो देखेंगे आराम से, आगे मैं पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल लेके जाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। ओके, ठीक है, तो ये लंब हो गया और ये हमारा क्या है भाई, हाइपोटेनस है। ओके, AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। थोड़ा सा स्पीड अगर लगे तो क्या करना है, वीडियो को पॉज करके देख लेना या पीछे करके देख लेना, ज़्यादा टाइम में यहाँ पे लूँगा नहीं आप लोग का। ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। ऑफ एंगल पे ही हम लोग बात करेंगे, कोण पे ही हम लोग बात करेंगे, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात भी इसको बोलते हैं। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्रॉब्लम नहीं लेंगे, आराम से मैं लिख रखा हूँ मैं यहाँ पे आप लोग के लिए। थोड़ी सी हिंदी वगैरह प्रॉब्लम हो तो आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, बिकॉज थोड़ा सा चलता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, त्रिकोणमितीय अनुपात, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैं यहाँ पे आपके लिए फिर से एक फिगर तैयार करके आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं क्या कर लिया, मैंने एक क्या कर लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तैयार कर लिया। ओके, समझेंगे एकदम ध्यान से, काफ़ी ईजी है। काफ़ी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते रहते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री मेरा मानना है कि काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। ओके, मैं यहाँ बात कर लूँ, देखो मैंने क्या लिया, एंगल बी को मैंने राइट एंगल ले लिया और एंगल ए को एक्यूट एंगल ले लिया। एक्यूट एंगल इंग्लिश वाले जानते होंगे, हिंदी वाले जिसको न्यून कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको न्यून कोण बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में पढ़ा होगा ये सब, तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ओके, तो हम देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग हम ले ले तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। इसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ, किससे डिनोट कर रहा हूँ, एच से। इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, हिंदी वाले भी इसको के से डिनोट कर सकते हैं, कर। ओके, दोनों में यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले के लिए एच, हिंदी वाले के लिए के। ओके, कर्ण, ये हमारा बेस हो जाएगा और या इसको आधार। ओके, आधार भी बोल सकते हैं आप इसको। ये हमारा परपेंडिकुलर, या हिंदी वाले इसको एल से लंब बोल सकते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा बात ये होगा कि देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले हमारा रिलेशन यहाँ पे समझते हैं। पहला जो मैं बता दूं आपको, रेशियो हम पहले समझते हैं। क्या समझते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस। क्या समझते हैं बच्चों, रेशियो।
ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों हमारे पास कितने 6 रेशियो होते हैं। मेनली क्या होता है, मेनली क्या वो अब कितना भी सोच लो वो 6 से एक्स्ट्रा नहीं होते हैं। पहला क्या होता है भाई, साइन, ओके, कॉस, टैन, कॉट, ओके। अब क्या होगा हमारा यहाँ पे सेक हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर थीटा वगैरह नहीं डाला है या ए नहीं डाला, इसलिए डाला है कि यहाँ पे जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, ओके। साइन ये हमारा रेशियो है, यहाँ पे हम लोग एंगल ए पे बात कर रहे हैं तो हम लोग डाल देंगे ए, आई मीन साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। काफ़ी सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री, ओके बच्चों। तो हम लोग रेशियो पहले समझते हैं, ओके। मैं यहाँ आपको लोग साइड में बताता चलूँ। हमारा साइन ए जो होता है वो क्या होता है, वो हमको बताता है रिलेशन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस के बीच में। साइन क्या है बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस का रेशियो है। हिंदी वाले आराम से इसको समझ सकते हैं, L अपॉन के, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लेंगे तो मैं पूरा फार्मूला इससे रिलेट करके आप लोग को पढ़ा दूंगा, ओके। सभी फार्मूले इसी पे, लगभग 90% फार्मूले इस पे बेस्ड होते हैं। ये याद हो गया, मैं सबको इसी से लिंक करके पढ़ाऊँगा, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये फार्मूला। साइन ए के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर लंब ये काम करेगा एंड हाइपोटेनस तो यहाँ है ही, तो P अपॉन H यहाँ पे लंब बटे कर्ण, ओके। कॉस की बात हम लोग करें, कॉस ए, तो कॉस ए क्या होता है हमारा बच्चों, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, इंग्लिश वाले समझेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन आधार बटे कर्ण, ओके। उसके बाद हमारा आता है टैन ए, टैन ए, टैन ए को समझेंगे। टैन ए क्या होता है हमारा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग आराम से, क्यों नहीं लिख सकते हैं, L अपॉन ए, लंब बटे आधार। सिंपल है, ये 3 रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका हम लोग अब समझते हैं क्यों। अब बहुत सारे बच्चे आप लोगों ने बुक में स्टडी किया होगा तो देखा होगा कि बहुत जगह ये भी लिख रखा होता है कि साइन, फ्रेम में ले लेता हूँ मैं, साइन थीटा हो, या अभी हम लोग ए पे बात करते हुए, ठीक है, थीटा पे हम लोग आगे बात करेंगे, ओके। कुछ नहीं है, सिंपल है। साइन ए लिखा रहता है, वो मैं आपको रेसिप्रोकल में यहाँ बता दूंगा, ये मैं फिलहाल अभी लिख रहा हूँ समझाने के लिए थोड़ा सा। साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए, आई मीन क्या, ये साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए का इन्वर्स होता है, उल्टा होता है, या कॉसेक ए साइन इन्वर्स, साइन ए का क्या होता है, इन्वर्स होता है, अपोजिट होता है, ओके। तो मैं यहाँ से मैं बोला ना कि आप लोग को पूरे फॉर्मूले में इस पर रिलेट करके आप लोग को पढ़ाऊँगा, ओके। तो यहाँ देखो, आप देखते हैं हम लोग, अब टैन मैंने, हाँ एक चीज़ और आप लोग देख सकते हैं, टैन ए मैंने लिखा, एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, ऐसा करते हैं हम लोग, L अपॉन के, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोग देखेंगे, L अपॉन के अपॉन पूरे का अपॉन, ओके, A अपॉन के, ओके। अब मैं यहाँ करूँ तो देखो L अपॉन के, क्या करना चाह रहा हूँ आप लोग, 2 मिनट रुक जाए, समझ में आएगा आप लोग को। ये के हमारा ऊपर चल जाएगा, ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ओके। ये के से के आप लोग कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिला, L अपॉन ए, आई मीन क्या मिला बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मिला, और परपेंडिकुलर बेस हमारा है क्या, टैन ए है, टैन ए है। इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, हमारा टैन ए जो है वो हमारा, एक और फॉर्मूला हम लोग यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, वो क्या है बच्चों, हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए का क्या है, रेशियो है। बात समझ में आ रही है क्या, आ रही है, मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा। फिर एक चीज़ और मैं करके दिखाता हूँ, ये हमारा 1, एक चीज़ मैं यहाँ करता हूँ, आप लोग नोट बनाते चलेंगे वीडियो रोक रोक के, क्योंकि बिकॉज मैं तो रफ कर रहा हूँ अभी, थोड़ा सा कॉपी पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, घर पे हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग अभी कुछ वीडियो कॉपी पे बनाएंगे कंटिन्यू, उसके बाद मैं बोर्ड पे आप लोग का वीडियो लूँगा, है ना, ओके।
अभी आप लोग समझेंगे आराम से। नोट आप लोग ऐसा नहीं कि आराम से लेट कर वीडियो देखेंगे, आप लोग भी कॉपी पेन साथ में रखेंगे और नोट बनाते चलेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे कराऊंगा। ओके, यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं क्या कर दूँ, यहाँ पे जैसे मैंने एल अपॉन के को डिवाइड किया है ए अपॉन के से, अगर मैं इसका उल्टा कर लूँ ए अपॉन के एंड एल अपॉन के, अब देखो यहाँ पे मैं करता हूँ ए अपॉन के एंड इसको अपन लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, इससे ये कैंसिल, तो क्या मिला हमें, ए अपॉन एल मिला। बता दूं मैं आपको, ए अपॉन एल जो होता है वो क्या होता है हमारे बच्चों, इस एंगल की मैं बात करूँ, किस एंगल की, इस ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, कॉट ए होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, कॉट ए होता है। आप लोग फार्मूला लिखते चलेंगे, तो कॉट ए हमारा क्या फार्मूला बना, कॉट ए हमारा फार्मूला बना बेस अपॉन परपेंडिकुलर या आधार बट्टे लंब। और क्या बना बच्चों हमारा, बिकॉज हमने क्या किया है, ए अपॉन के, इट मीन्स क्या किया हमने, कॉस का वैल्यू रखा, कॉस ए का वैल्यू, एल अपॉन के हमने साइन ए का वैल्यू रखा, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस ए बटे साइन ए भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया बच्चों। ओके, इट मीन्स कॉट ए जो होता है वो कॉस ए एंड साइन ए का क्या होता है, रेशियो होता है। हमें कॉस ए पता होगा, साइन ए पता होगा, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, कॉट ए निकाल सकते हैं, है ना। तो ये तो थोड़े आगे की बात है, मैं पहले इसको आगे भी क्लियर करूँगा। ओके, पहले हम लोग को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये बनता है कि हम लोग ये समझे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्न, कॉस ए क्या होता है बच्चों हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड हिंदी वाले क्या बोल सकते हैं इसको, आधार बटे कर्न, टैन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ओके बच्चों, मैं साथ में इन्वर्स भी समझाते चल रहा हूँ। ओके, एंड टैन ए हमारा क्या होता है बच्चों, टैन ए हमने यहाँ पे क्या निकाला था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकाला था, क्या निकाला था, लंब बटे आधार निकाला था। लिख लो यहाँ पे आप लोग, लंब बटे आधार। ओके, इंग्लिश वाले लिख लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, हाँ आप लोग जहाँ पे बैठे हैं आप लोग यस और नो करते रहेंगे। ओके, और मुझे कमेंट करेंगे आप लोग कहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आया। ओके, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को और क्लियर करूँ। ओके, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हुआ। एंड नेक्स्ट की बात हम लोग करें, नेक्स्ट में डिस्कस करता हूँ। और हमारा क्या बच गया यहाँ, साइन हमने क्लियर कर लिया, कॉस टैन कॉट क्लियर कर लिया, और सेक कॉसिक बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, सेक और कॉसिक बचा हुआ है। तो हमारा बच्चों देखते हैं हमसे यहाँ पे, मुझे उम्मीद है कि वीडियो हमारा क्लियर दिख रहा होगा। सेक ए जो बच्चों होता है हमारा, वो क्या होता है, कर्न बटे आधार होता है। इसको इंग्लिश वाले हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर बेस बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस बोल सकते हैं। ओके, तो बच्चों हम एक चीज़ यहाँ क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ए बटे के, मुझे उम्मीद है कि बेसिक आप लोग का क्लियर होगा, बिकॉज फिर हम इसको यहाँ पे रफ में क्लियर भी कर देता हूँ। देखो कभी भी ऐसा हो, इस टाइप का हो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 1 का 1, इसको अपन पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे बच्चों, ये के अपॉन ए ही होगा ना, तो इसको मैं इस रूप में लिख लिया। ठीक है, आराम से अपन लिख सकता है इसको ऐसे उल्टा, है ना। उसके बाद क्या है, 1 का 1, और ये क्या होता है हमारा बच्चों, साइन ए का फॉर्मूला है, आधार सॉरी बच्चों क्या होता है, कॉस। ओके, कॉस ए का हमारा फॉर्मूला है, क्या बच्चों देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से ही, क्या है हमारा ये, कॉस ए का फॉर्मूला। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बट्टे कर्न। ओके बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार कर्न बट्टे आधार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अपन फिर से साफ से लिख देता है, इसको छोड़ो, 1 अपॉन कॉस ए। इसका मतलब हमको ये मिला, एक तो फॉर्मूला भी मिल गया इसका, कॉस ए क्या होता है बच्चों हमारा,
कॉस ए जो होता है हमारा कर्ण बटे आधार होता है, या हाइपोटेनस अपॉन बेस, या इसका इन्वर्स रिलेशन जो होता है वो क्या होता है, सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। ओके, हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और रेसिप्रोकल रिलेशन साथ में सीखते चल रहे हैं। ओके, हमारा ये हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, संबंध है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो। ओके, उसका इन्वर्स रिलेशन है, ये उल्टा रिलेशन है, और मैं साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला भी बताते चल रहा हूँ। अब हमारा नेक्स्ट क्या बचा बच्चों, कॉसेक ए। कॉसेक ए, कॉसेक ए हमारा क्या होगा बच्चों, आपका हो जाएगा कर्ण अपॉन लंब, कर्ण बटे लंब, या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, तो एक चीज़ मुझे और यहाँ दिख रहा है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों? इजाज़त हो आप लोग की तो यस नो आप लोग बोलते रहना, कमेंट करना मुझे। ओके, क्या वन जिसको समझ में आ रहा है यस, ना समझ में आ रहा है नो। ओके, यस नो आप लोग करेंगे जहाँ बैठे हैं, और हाँ साथ में नोट बनाते चलेंगे। ओके, वीडियो को रोक कर वापस कर पीछे कर आप लोग देखते रहेंगे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डोंट माइंड। एक दो वीडियो अगर ना भी समझ में आए तो फिक्र ना करें, देखिए आप लोग। मैं वादा करता हूँ कि एक एक चीज़ बेसिक से बेसिक एडवांस लेवल तक का मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। ओके, ऐसा कि आप लोग को इंटर में आप लोग इंटर में अगर मैथ्स लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम ना आए आप लोग को। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अपन। ओके, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन ए लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, बिकॉज हमने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, साइन ए जो लिखा था मैंने वो क्या लिखा था, एल अपॉन के लिखा था ना, यस और नो इंग्लिश वाले, पी अपॉन एच लिखा था। ओके, तो क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, हम लोग क्या, एक तो रेशियो मिल गया हम लोग को फॉर्मूला। ओके, कॉसेक ए क्या होता है भाई, कर्ण बटे लंब होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और रेसिप्रोकल रिलेशन में क्या होता है बच्चों कि कॉसेक ए जो होता है अपन का क्या मिला, साइन ए मिला। ओके, मिला ना। तो हमने क्या किया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी समझा और उसका रेसिप्रोकल रिलेशन भी समझा। ओके, आप लोगों को फिर से मैं दिखा दूं। ओके, आप लोग कहो तो मैं फिर से एक फॉर्मूला लगातार लिख ही देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ। चलो आप लोग लिख लेना यहाँ से। ओके, हमने क्या लिखा, साइन ए जो हमने लिखा, साइन ए जो हमने लिखा वो क्या लिखा, लंब बटे कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस ए जो अपन ने लिखा वो क्या लिखा, आधार बटे कर्ण, आई मीन बेस बटे हाइपोटेनस। टेन ए जो अपन ने लिखा वो क्या लिखा था बच्चों, लंब बटे आधार लिखा था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा था। कॉट इसका उल्टा होता है, आप ये भी देख लो, एक और रिलेशन मिला, कॉट ए, कॉट ए यहाँ देख लो, कॉट ए हमने लिखा था आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, देख लो एकदम इसका अपोजिट, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इट मीन्स एक चीज़ और मैं यहाँ पे रफ में लिख के दिखा दूँ, हमारा टेन ए जो होता है वो क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन कॉट ए होता है। आप लोग इसे खुद से प्रूफ करके देखना। ओके, जैसे मैंने ये सब किया है। ओके, कर लोगे ना, यस और नो बोलते रहना। ओके, चलो ये मिला हमें। अब हमने क्या लिखा, एक सेक ए हमने लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है बोलो, आप लोग साथ में बोलते रहना। ओके, कर्ण अपॉन कर्ण बटे आधार या हाइपोटेनस अपॉन बेस। ओके, हमारा लास्ट है कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या है बच्चों, बोलो यार, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। ओके,
ये चीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इससे देखो इसी से पूरा रिलेशन बताऊंगा। मैंने ये तो फॉर्मूला बताया आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इससे मैंने अपोजिट रेसिप्रोकल रिलेशन बताया, मैंने आपको व्युत्क्रम जो संबंध होता है, व्युत्क्रम संबंध होता है, वो मैंने बताया आपको। और भी बहुत सारे फॉर्मूले मैं इसी से क्लियर करूँगा। ओके, फिलहाल मैं क्या करूँ, वीडियो को ज़्यादा बड़ा लूँगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन लोग मिलेंगे। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा जल्दी फटाफट करके बता देता हूँ, काफ़ी सिंपल। ओके, जो आप लोग को हेल्प मिलेगा। ओके बच्चों, ठीक है, अपन लोग यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ओके, आप लोग से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी पूछता भी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मज़ेदार एकदम। देखो जैसे अपन को क्या देगा, हम लोग शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, लैंग्वेज में पूरा लिखूंगा नहीं। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें लैंग्वेज पूरा करेंगे, जैसा क्वेश्चन आता है वैसा देखेंगे हम लोग के। हम लोग को दे भी देगा फिगर, कभी कभी दे भी देता है, नहीं भी दे सकता। कह देगा त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ओके, कह देगा इफ़ A इज़ एक्यूट एंगल, या A न्यून कोण है, B समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, हमें दे देगा बच्चों, हमें दे देगा AB दे देगा। ओके, 3 ले लेता हूँ मैं, कुछ भी ले सकते हो। ओके, 3 सेंटीमीटर दे देगा। ओके, BC हमें दे देगा 4 सेंटीमीटर दे सकता है। ओके, किस किस टाइप से पूछेगा मैं वो भी बताऊँगा। ओके, अब हमसे पूछ देगा कि आप हमें यहाँ पे थीटा ले सकते हो। एंगल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा से। क्या इसका नाम बच्चों, थीटा। ओके, ये अल्फ़ा हो सकता है, बीटा हो सकता है, आई मीन समझो, ये हम लोग एंगल को डिनोट करते हैं थीटा से। ओके, अल्फ़ा से, बीटा से। ओके, इन सब चीज़ों से मेनली 10 क्लास में आते हैं। ओके, या सिंपली ए भी, आप लोग अगर थीटा वगैरह का चर्चा नहीं कर रखा है तो आप लोग ए भी ले सकते हैं। ओके, अब हमसे पूछ देगा कि साइन ए या साइन थीटा क्या होगा भाई, कॉस थीटा क्या होगा भाई। ओके, इस टाइप से हम लोग 6 का 6 रेशियो निकाल सकते हैं। ओके, मैं आप लोग बताता हूँ। एक चीज़ याद रखना, मैं आगे पढ़ाऊँगा भी। ओके, चर्चा करूँगा भी। एक चीज़ अपन लोग ये याद रखेंगे, यहाँ पर कि कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो क्या बोलते हैं उसको, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आगे पीछे होता चलता है। ओके, या इंग्लिश वाले इसको हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, ये हमारे लिए ए बी क्या हो जाएगा बच्चों, बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से बेस हो जाएगा। और बी सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर। तो अपन आराम से यहाँ पर कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फटाफट मैं करता हूँ। आधार का स्क्वायर क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25। देन कि अपन लोग क्या करेंगे, इस पे ओवररूट कर देंगे तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ओके, नेगेटिव नहीं, बिकॉज साइड नेगेटिव नहीं होता। ओके, सिर्फ 5 लेंगे। ठीक है, अब हमारा कर्ण निकल गया। अब हमारे पास क्या हो गया भाई, हमें ए भी पता चल गया, आधार भी पता चल गया 3, हमें बच्चों लंब भी पता चल गया 4 एंड कर्ण भी पता चल गया 5। ये हमारा क्या हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब हम लोग अपन कुछ भी निकाल सकता है। क्या निकाल सकता है, मैं फिर से याद कराते चलूँ। साइन ए क्या होता है बच्चों, हमारा थीटा ही ले लो ना यार, थीटा ले रखा है उसमें। क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। डालो यार, लंब क्या है 4 है, आंसर 4/5। सिंपल है, कुछ भी निकाल सकते हो यार। ओके, कॉस थीटा की बात करें। ओके, कॉस थीटा क्या था हमारा बच्चों, बोलो साथ में बोलो यार, आधार बट्टे कर्ण, इंग्लिश वाले बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, कंफ्यूज मत होना, देखते चलो। ये देख लो इधर कितना है, 3/5।
इससे आप लोग जितना फॉर्मूले आप लोग को पीछे है प्रीवियस बैक करके देखो, जो मन चाहे सो निकालो। ओके, जो पूछ दे आपसे। ओके ठीक है, मैं आप लोग को होमवर्क 1-2 देता हूँ, करना आप लोग। ओके, किसी क्वेश्चन में क्या कर रखा होगा, पहले से ही दे रखा होगा साइन थीटा या साइन, हाँ साइन थीटा ही ले लो यार, अपने मन से मान लेना। ट्रायंगल क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। ओके, अपन से पूछ देगा टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, ये आप लोग घर पे निकालेंगे। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में सब बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को। सेक थीटा क्या होगा, पूरे फॉर्मूले पे बस सिंपल शिफ्ट कर देना, बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करना, हाँ वीडियो का कोई पैसा नहीं लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना बच्चों, कैसा वीडियो है हमें बताना। ओके, आप लोग के लिए मैं पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं एक ही जगह पे दूंगा। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर।